हाँ, सबसे पहला प्रश्न में क्या लिखा है, -4/9 प्लस -4/9 का मान ज्ञात करो। ठीक है, मान ज्ञात करने का मतलब ये है कि हमको ये जो सवाल लिखा हुआ है इसको हल करना है, और हल करके जितना इसको छोटे से छोटे रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं हमें कर देना है। ठीक, तो अब इसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है, कोष्टक खोलना। हमने पहले एक बार इसको फिर से लिख लें, -4/9 प्लस, ठीक, अब जब एक बार अभी हम इसको और लिख दे रहे, फिर कोष्टक खोलते हैं। ये हमको सवाल दिया गया, हमने उतारा फिर से। अब कोष्टक जब खोलेंगे तो ये हमने लिखा -4/9, इसका कोष्टक खोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब ये वाला कोष्टक खोलेगा तो ये जो माइनस की संख्या है, माइनस का चिन्ह और ये प्लस का चिन्ह दोनों मिलेंगे। जब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या बनेगा, माइनस। तो यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह था ये अब काय का बन गया, माइनस का बन गया। ठीक, अब नीचे की संख्या दोनों की एक जैसी है, तो इसको एक बार लिखेंगे। यहाँ कितना आ गया, 9, और इन दोनों संख्याओं को ज्यों का त्यों उतार देंगे, 4 और 4। अब ये दोनों के चिन्ह एक से हैं तो जोड़ देंगे, तो 4 और 4 8, तो माइनस का चिन्ह लगा इसलिए माइनस लगा देंगे, और बटे में कितना है, 9। ये हमारा उत्तर आ गया। समझ में आ गया। अब इस वाले प्रश्न में ध्यान देना, इस वाले प्रश्न में भी हमको बोला गया है मान ज्ञात करो, मतलब हमको इसको भी हल करके एक जितना छोटे से छोटा रूप में हम इसको ला सकते हैं लेके आना है हमको। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करें, यहाँ पे कोष्टक के अंदर वाली चीज़ों को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3/7 तक जो कहते चले। अब पहला काम जो अंदर छोटा वाला कोष्टक लिखा है इसको खोलेंगे, तो इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये प्लस और माइनस फिर मिलेंगे, तो ये माइनस बन जाएगा 4/3। एक कोष्टक खुल गया अपना अंदर वाला। अगला काम, कोष्टक के अंदर जो संख्या लिखी है उसको तुम्हें हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर ये जो 7 और 3 है इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। एलसीएम भी निकाल के कर सकते हैं, लेकिन केवल दो संख्या तिर्यक गुणा करके अपन आसानी से कर सकते हैं। तो 3 का गुणा 3 में, 3 तिरका 9, 7 का गुणा 4 में कितना हुआ 28, और 7 का गुणा 3 में भी करेंगे तो कितना आया 21। ठीक, अगला काम क्या करेंगे, अभी कोष्टक सॉल्व नहीं हुआ तो इसी को करेंगे अभी पूरा। 28 में से 9 घटा लें, कितना बचेगा, यहाँ पर 19 बचेगा, और बटे में 21। जब हमने 28 और 9 को घटाया तो यहाँ बड़ी संख्या माइनस की थी, तो यहाँ पे चिन्ह का एक आएगा माइनस का। अब ये वाला कोष्टक भी खोलो, तो -1/2, ये प्लस और माइनस मिलेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही काम करना है, फिर से तिर्यक गुणा। ठीक है, 21 का गुणा किस में करोगे, 1 में, तो 21 एकम। 2 का गुणा 19 में करेंगे तो कितना होगा, 19 दूनी 38, और 21 का गुणा 2 में भी करेंगे तो कितना आएगा 42, 21 दूनी 42। अगला काम, दोनों की चिन्ह माइनस है, एक से चिन्ह हो तो संख्या जुड़ जाती हैं, तो 21 और 38 को जोड़ दो, तो 8 और 1 9, 3 और 2 5, और चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस, और बटे में 42। ये इसका आंसर आ गया। तो इन सवालों में सबसे मेन चीज़ क्या है, सबसे पहला काम होता है कोष्टक को हल करना। एक एक करके कोष्टक हल करते जाएंगे, जब कोष्टक पूरे हो जाएंगे तो फिर बाहर की संख्याओं का काम करेंगे अपन इधर। ठीक, नोट करो। चलो अब इसमें ध्यान देना, इसमें भी हमको हल करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऊपर हेडिंग क्या लिखी है, वितरकता के उपयोग से मान ज्ञात करो। मतलब इसमें थोड़ा सा यदि अपन कुछ और कर सकते हैं डायरेक्ट कोष्टक हल करने से पहले, तो उस चीज़ का भी हमको उपयोग करना है। तो अपन को इसमें थोड़ा सवाल को पहले ध्यान से समझना है कि कहीं कोई ऐसी कॉमन चीज़ है क्या सवाल में जिसको अपन बाहर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, 6/5 -3/12, 6/5 5/12। तो ये 6/5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 6/5। तो ये जो कोष्टक लगा है ना, और ये इस कोष्टक को देख रहे हो ना, ये कौन सा कोष्टक है, कोष्टक का नाम क्या है इसका, 3 कोष्टक होते हैं, छोटा, एक मंझला और एक बड़ा, तो ये मंझला कोष्टक है। हाँ, छोटा कोष्टक ऐसा होता है, मंझला कोष्टक ऐसा होता है, और बड़ा कोष्टक ऐसा होता है।
3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। तो ये कौन सा है? मंझला। और उसके अंदर कौन सा है? छोटा। तो अब देखें इसमें अपन पहला काम क्या करोगे, अंदर वाला छोटा जो कोष्टक है ना, इसको खोलोगे। 6/5 और यहाँ पे चिन्ह है गुणा का, तो गुणा रहेगा। 3/12 प्लस 6/5 गुणित 5/12। अगला काम क्या करना है हमको, ये जो 6/5 दोनों जगह लिखा हुआ है इसको कॉमन निकाल दो। तो 6/5 को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा अब हमारे पास यहाँ 3/12 प्लस 5/12। ठीक है ना, ये 3/12 बचा, ये 5/12। 6/5 को हमने बाहर निकाल लिया कॉमन लेके। अब 6/5 को यहीं लिखा रहने दें अपन ऐसे ही। अब यहाँ पे दोनों की संख्या एक सी है, 12 को एक बार लिखेंगे और ये 5 और 3 इनको इकट्ठा लिख दो यहाँ पे। 5 में से 3 घट गए तो कितने बचेंगे? 2। बड़ी संख्या प्लस की, इसलिए यहाँ पे कोई चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 12। ठीक है, अब ये जो 2 है, 2 से 12 को काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 ही छीन 12। तो यहाँ कितना बचा? 6/5 गुणित 1/6। ये कोष्टक अलग कर दिया ना, तो कोष्टक के बदले क्या आ गया? गुणा का चिन्ह। अब 6 से 6 कट गया तो केवल क्या बचा? 1 और नीचे क्या बचा? 5। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो इस वाले प्रश्न में क्या बोला गया था अपन को? -2/3, -4/5 और -1/2। अब पहला काम कोष्टक हल करेंगे। ये माइनस का चिन्ह बाहर रहेगा। ठीक है, इसका तिर्यक गुणा करो, 2 चौके 8, 5 एकम 5, 5 का 1 में हो गया। अब 5 दूनी 10, -2/3। फिर ये 8 और 5 कितना हो गया? 13/10। तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, जब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस और माइनस मिलके क्या होगा? प्लस 13/10। अब इसके बाद फिर से वही काम करना है, फिर से हमको तिर्यक गुणा कर देना। ठीक है, तो 2 ही धाम 20 और 3 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आ गया? 39 और 3 धाम 30। अब ये 39 प्लस का है और 20 माइनस का, तो 39 में से 20 घटा दें कितना बचेगा? 19 और बटे में रहेगा 30। और बड़ी संख्या प्लस की है ना, तो यहाँ पे कोई चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा आंसर आ गया। अगले सवाल में ध्यान दो। अब इस वाले प्रश्न में लिखा है गुणन कीजिए। ठीक है, तो गुणन करने का मतलब यहाँ पे सबका गुणा करना है। यहाँ पे सारी जगह पे गुणा के चिन्ह लगे हुए, मतलब उनको केवल गुणा करना है। तो इसके लिए अपन 7/3 ज्यों का त्यों रखा हमने। पहला काम क्या करेंगे? कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं गुणा करें। 5 दूनी 10 और 4 नाम 36। हाँ ठीक है, ये गुणा कर दिया हमने। अब इनका भी गुणा कर दो। ठीक है, 7 धाम 70 और 36 और 3 का गुणा कर दो तो 3 18 हासिल आई 1, 3 तिरका 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। तो ये आंसर आ गया हमारा। इसको अपन चाहे तो काट के और सरल भी कर सकते हैं। इसको हम कौन सी संख्या से काट सकते हैं? 2 से काट सकते हैं। ठीक है, 2 का भाग करेंगे 70 में तो कितना आएगा? 35। 2 का भाग इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 2 पंचे 10, 2 चौके 8। ठीक है ना, तो ऊपर आ गया 35 और नीचे कितना आ गया? 54। ठीक, ये आंसर आ गया हमारा। इस प्रश्न में बोला गया है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। ठीक है, तो 6/13 को किससे गुणा करना? -7/16 के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? बताओ पीछे। मालूम है व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका उल्टा। ठीक है ना, उल्टा या अपोजिट। ठीक है, इंग्लिश में अपन कहते हैं इसको इनवर्स। ठीक है, जैसा भी ठीक है।
तो क्या आता है, क्या बोलेंगे व्युत्क्रम को अपन? इनवर्स। इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स। मतलब जैसे कि लिखा है 5/2, तो 5/2 को अपन क्या बोलेंगे? 5/2 का व्युत्क्रम कितना होगा? 2/5। मतलब नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वही बोला गया कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। तो अपन इसको क्या करेंगे? ऐसा लिखेंगे 6/13 गुणित कोष्टक में लिखेंगे 7/16 का व्युत्क्रम। तो 6/13 लिखा, 7/16 का व्युत्क्रम कितना होगा? 16/7। अब गुणा कर दो इनका, 6 का 16 में करो, 16 छिक्का 96 और 13 सत्ते 91, माइनस का चिन्ह अपनी जगह लगा दिया। क्लियर? ये आंसर आ गया।